तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कोल्ड लिम्स या हाथों पैरों में हमेशा ठंडापन रहना या क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं और कैसे इसका इलाज। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कोल्ड लिम्स बोलते हैं किसको है। जो ठंड के मौसम में हाथ और पैरों का ठंडापन होना या ठंडे वातावरण में होना ये आम बात है, लेकिन गर्मी के मौसम में भी, तेज गर्मी में भी यदि आपका हाथ और पैर, खासकर तलवा और हथेली में ठंडा पड़ रहा है तो उसको हम बोलते हैं कोल्ड लिम्स। तो आइए जानते हैं कोल्ड लिम्स के कारण के बारे में। कोल्ड लिम्स के कारण को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो इसमें जो सबसे पहला कारण है वो है सर्कुलेटरी कारण। सर्कुलेटरी कॉसेस में जो पहला नंबर पर है वो एनीमिया। एनीमिया मतलब रक्त की कमी। तो हमारे शरीर को गर्म रखने का कार्य ब्लड करता है। तो यदि हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो प्रॉपर हमारे जो अंग है हाथ पैर में ऑक्सीजन सही ढंग से नहीं पहुंच पाता, तो इस कारण से हाथों पैरों में ठंडापन होता है। सर्कुलेटरी कारण के अंतर्गत दूसरा जो कारण है वो है पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज। पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज का मतलब जो हमारी रक्त की वाहिकाएं हैं जो ब्लड को हमारे शरीर में पहुंचाने का काम करती है, उसमें किसी प्रकार की समस्या हो जाए, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस या थ्रोम्बोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब जो उसकी अंदर की दीवार है रक्त वाहिका की, उसमें जमावट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल वगैरह का, तो उस कारण से नली सक्रिय हो जाती है। तो इस कारण से भी हाथों पैरों में ठंडापन होता है। अब इसके अंतर्गत जो तीसरा कारण है वो है पुअर ब्लड फ्लो। लो बीपी या हाई बीपी के कारण या ब्लड गाढ़ा हो जाने के कारण जो ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपर नहीं होता, तो प्रॉपर हमारे जो हाथ पैर तक ब्लड नहीं पहुंच पाता, तो इस कारण से भी हाथ पैरों में ठंडापन होता है। दूसरा मुख्य कारण है वो है नर्व डैमेज या न्यूरोपैथिक कारण। नर्व का मतलब होता है तंत्रिका तंत्र। हमारे शरीर में तंत्रिकाएं होती हैं जो मस्तिष्क से हमारे हाथों पैरों या पूरे अंगों तक संदेशों का आदान प्रदान करती है। तो किसी कारण से इसमें कोई खराबी हो जाए, तंत्रिका तंत्र में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके वजह से भी कोल्ड लिम्स होता है। तो यह 2-3 कारणों से हो सकता है, जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, जैसे जो शुगर के मरीज है उनमें नर्व डैमेज होता है, तो इस कारण से भी कोल्ड लिम्स की समस्या होती है। दूसरा जो है विटामिन B12 की डिफिशियंसी। विटामिन B12 की कमी हो जाए हमारे बॉडी में, तो उसकी वजह से भी नर्व डैमेज होती है। तीसरा जो है एल्कोहलिक न्यूरोपैथी। बहुत ज़्यादा जो शराब का सेवन करते हैं उनमें भी नर्व डैमेज होती है और उस कारण से भी हाथ पैरों में ठंडापन होता है। कुष्ठ के वजह से, कुष्ठ एक चर्म रोग है जिसमें नर्व तंत्रिका तंत्र भी इन्वॉल्व हो जाता है और उस वजह से नर्व डैमेज हो जाता है और इस वजह से भी कोल्ड लिम्स होता है। कुछ मानसिक कारण होते हैं जैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। इन कारणों से भी देखा गया है कि हमारे जो नर्व है उसमें प्रभाव पड़ते हैं और हाथों पैरों में ठंडापन की समस्या होती है। हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायराइड की बीमारी, जिसमें थायरॉक्सिन का लेवल कम हो जाता है, तो उसके वजह से भी हमारे शरीर में हाथों पैरों में ठंडापन होता है। ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज में खास करके ल्यूपस, स्क्लेरोडर्मा, ये एक बीमारी होती है जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के बढ़ जाने के कारण से होती है, तो इस वजह से भी हमारे पैरों में हमेशा ठंडापन रहता है। अब आइए जानते हैं इसके इलाज के बारे में। तो इसका जो इलाज है वो कारण के हिसाब से, यदि एनीमिया है तो खून बढ़ाने वाली दवाएं जैसे आयरन की सिरप, टेबलेट वगैरह ले सकते हैं। आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 का जो कॉम्बिनेशन वाला सिरप या कैप्सूल आता है वो ले सकते हैं। यदि पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज है तो उसके लिए कुछ वैसोडाइलेटर ड्रग्स आती हैं, जैसे पेंटॉक्सीफाइलिन जो टेंटाल नाम से आता है, और कम्प्लामिना टेबलेट, ये सब आते हैं जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं जिससे प्रॉपर ब्लड फ्लो होता है। इसके साथ ही यदि आपको लो बीपी या हाई बीपी की समस्या है तो उसका इलाज कराएं और पानी खूब पिएं
जिससे कि आपका ब्लड है वो गाढ़ा नहीं होगा। गर्मी के दिनों में देखा गया है कि पानी की कीमत की वजह से ब्लड गाढ़ा हो जाता है। न्यूरोपैथिक कारण हो, जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी हो, डायबिटीज़ की वजह से यदि न्यूरोपैथी हो तो ये सबसे पहले आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कीजिए। और न्यूरोपैथी को ठीक करने के लिए विटामिन B12 की टेबलेट आती है, जैसे कि न्यूरोकाइन प्लस, न्यूरोकाइन T3। यदि एल्कोहलिक न्यूरोपैथी हो तो अल्कोहल को बंद करें और साथ में जो मैंने बताई विटामिन B12 की दवाई, न्यूरोकाइन प्लस वगैरह, ये सब। यदि लेप्रोसी की वजह से हो तो चर्म रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर उसके पास जाएं और लेप्रोसी का इलाज कराएं। उसके यदि हाइपोथायराइडिज्म हो तो उसके लिए थायराइड की दवाई। यदि ऑटो इम्यून डिसीज है तो ऑटो इम्यून डिसीज का इलाज कराएं, जैसे ल्यूपस वगैरह है तो। यदि उसका इलाज मानसिक कारण है, जैसे बहुत ज़्यादा तनाव या चिंता है, तो उसके लिए तनाव और चिंता को कम करने के लिए आयुर्वेदिक में कुछ ब्रेन टॉनिक्स आते हैं, जैसे स्वर्ण मधु, शंखपुष्पी वगैरह, वो लें। वो दिमाग को शांत करती है, तनाव स्ट्रेस को कम करती है। साथ में मेडिटेशन योगा वगैरह करें तो इससे भी तनाव कम होता है।